महाराज क्या कहूँ, आज गली गली में धूम मची है, प्रवासी सब नाच गा रहे हैं, लेकिन पर एक बात मंथरे, क्या कहा? आज इस खुशी के अवसर पर ये किंतु परंतु लेकिन जैसे शब्द कहाँ सकते? महाराज आज महारानी कैकेयी न मालूम क्या कारण ही जो जाके कोप भवन में बैठी है। क्या कहा? महारानी कैकेयी कोप भवन में? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है दासी। नहीं महाराज, नहीं। अच्छा दासी, ये बताओ, तुम तो उनकी सबसे प्रिय, सबसे चहेती दासी हो, तुम्हें तो मालूम ही होगा कि महारानी को कौन क्यों गई है। महाराज आज तो लोग तो सारी बातें मुझे बता दी, लेकिन आज के दिन महारानी मुझसे कुछ नहीं बताई कि क्या कारण है। मैं बहुत पूछी महाराज, लेकिन बचपन में मुझे नहीं बताई। लगता है महारानी को कोई गहरा घात पहुंचा है। ठीक है दासी, मैं स्वयं चलकर देखता हूँ। भवन तुझी से पूछे महारानी के बस आभूषण सब इस तरह से बिखरे पड़े हैं। लगता है उन्हें कुछ बहुत ही गहरा आघात पहुंचा है। आज खुशी के अवसर पर ऐसा क्या हो सकता है कि महारानी को इस तरह से कोप भवन में आना पड़ा। आज तक पूरा अयोध्या नगर, पूरा अयोध्यावासी खुशियां मना रहे हैं और महारानी को फोन में महारानी, हे प्रियतमे, महारानी कैकेयी, हे प्राण प्रिय, ये क्या? आज तो आप हमसे बोलना भी स्वीकार नहीं कर रही। क्या हुआ महारानी? आपका चेहरा इस तरह से सुस्त पड़ा हुआ है, आप मुरझाई हुई हैं जो सदैव हंसा करती थी। महारानी क्या क्या हुआ? क्या किसी ने कह दिए हैं? अरे क्या किसी ने कह दिए हैं? आज कुछ कड़वे वचन हीरा किसी की बात तुमसे हो नहीं पाई सही। हे प्रियतमे, सच बताओ, सच बताओ, क्यों पड़ी हो? आज मन मैला किए, जो कहो कर दूं तुम्हें संसार से तेरे लिए। महारानी क्या है, क्या है इस संसार में जो तुमसे अधिक प्यारा हो? अरे मैं प्राण न्यौछावर कर दूंगा जहां तेरा तनिक साथ हो। महारानी, जो तुम्हारे प्राणों से प्यारा है, जो तुम्हारा दुलारा है, उसका अभिषेक दिवस है और तुम इस तरह से धूल भूषणित होकर के कोप भवन में पड़ी हो।
नहीं महारानी नहीं, अरे उठो उठो, 16 श्रृंगार करो, क्यों धूल धूसरित हो रानी, क्या संकट है, क्या पीड़ा है, क्या इच्छा है, बोलो रानी। महाराज वो से रचाओ न रात महाराज, आज मैं कौन आपकी, कौन आप मेरे महाराज। अरे पिया हो पिया तुम सबत के पिया, और पिया हो पिया तुम सबत के पिया, चले जाओ जलाओ नमोरा जिया, चले जाओ जलाओ नमोरा जिया। पिया हो पिया तुम सबत के पिया, पिया हो पिया तुम सबत के पिया, चले जाओ जलाओ नमोरा जिया, चले जाओ जलाओ नमोरा जिया। हे महाराज, और मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, क्यों मुझे मनाने आए हो। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, क्यों मुझे सताने आए हो, और मन में रखते हो शक्ति भाव, पर तेज मनाने आए हो। इस जग में कौन हुआ किसका, सब मुँह देखे की चाहत है बकी तुम्हारी प्राण पिया, जिससे पूरी अपनारत है। कहते हो माँ वो रानी, तुम कहते हो माँ वो रानी, वह जाने मांग परी मिटती है, और बिन मांगी मोती मिलती है, मांगे से भी न मिलती है। महारानी बैठो, आज तुम ये क्या सोच रही हो, अरे धन तुम्हारा ज्ञान, तुम अपने ही मार्ग का करती हो अपमान। हे प्रियतमे, सम्मान मार्ग का रानी जी, अरे पूछो अपनी इन पटियों से, प्रियतम का प्रिया उसी से है, भरता हो चिकने मोतियों से। अरे ऐसे वैसे से मत मांगो, मांगो उससे जो पूरा हो, जो सदा मांग का प्रेमी हो, और जो सदा बात का सच्चा हो। लेकिन हे महारानी, इन सब कविताओं को जाने दो, बतलाओ तुम क्यों रूठी हो, तुम तो फूलों सी हंसती थी, इस समय क्या हुआ रोती हो। महाराज स्वामी तुम मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो। स्वामी तुम मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो, रघुवंशी हो सतीवादी हो, प्रण पालन करने वाले हो। राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, करते हैं प्राण वीर वही लाते हैं, जो प्रजा पे अपने हैं। चाहे हो जाए मृत्यु शत्रु, चाहे संसारी पलट जाए, और सर कट जाए तो कट जाए, पर बचन नहीं जाने मरे।
नाथ। महारानी, इस पर ही यह स्वांग, इतनी लंबी भूमिका और जरा सी मांग, ये क्या कह रही हो? आज इस खुशी के अवसर पर तो तुम जितना भी चाहे उतना ले सकती हो, फिर 2 बार के लिए कोप भवन तक नहीं। नहीं, ये क्या किया आपने महारानी? 2 बार तो कोई चीज नहीं, जितना भी जी चाहे ले लो। अरे हमने सीखा है नहीं, जो भी मन को भाए ले लो। महारानी, गरजे दोवती बरसे न बूंद, यह सब धोखा मेघों में है। जो कहा, जो दिया, बस एक बात मर्दों में है। बोलो महारानी, तुम्हें क्या चाहिए? महाराज, व्यर्थ है सब नकली जोश, और समय आ जाने पर हो जाते हैं बड़े बड़े खामोश। नहीं महाराज, कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं, बोलो करती हूँ मैं उपहास नहीं। कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं, करती हूँ मैं उपहास नहीं। सत्य है मुझको कोई नहीं, पुरुषों का है विश्वास नहीं। चिकनी चुपड़ी बातें कहते मुझे अब लाखों ना बहकाओ, और सच्चे हो करी रखू बंसी हो, सौगंध राम की पाओ। हाँ महाराज, यदि आप राम की शपथ लेंगे तभी मैं आपसे कुछ मांगूंगी, अन्यथा कुछ नहीं मांगूंगी। महाराज। महारानी, क्या आज तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं रहा? नहीं महाराज, नहीं। रानी किस लिए बढ़ा रही हो रार? अरे तुम्हें कहो मेरा रहा कब झूठा व्यवहार। आज तक तो तुम्हारी हर इच्छाओं को हमने पूर्ण किया है, फिर आज तुम्हें संशय क्यों महारानी? हे महाराज, नहीं महाराज, अगर आप राम की शपथ लेंगे तभी मैं मांगूंगी, अन्यथा कुछ नहीं मांगूंगी। ठीक है महारानी, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो सुनो, आकाश के तारे चहे महारानी, आकाश के तारे चहे पृथ्वी पे बिखर जाए, और पृथ्वी के जीव भी चहे आकाश में भर जाए। महारानी, माणिक समुद्र में हो, पहाड़ों पे मर जाए, हम वह नहीं है बात से अपने जो मुकर्राए। महारानी, परमात्मा गवाह है, अनुचित नहीं होगा, और ये रघुकुल नरेश धर्म से विचलित नहीं होगा। मध्यस्थ मेरी बात के ये राजभवन है, साक्षी है ये आकाश, ये पृथ्वी और पौध है। महारानी सुनो, हयान महारानी, हयान पहली बार उस पाकर नाम की, और खाता हूँ तेरे सामने सौगंध राम की। एक बार और महाराज। खाता हूँ तेरे सामने सौगंध राम की। एक बार और महाराज। खाता हूँ तेरे सामने सौगंध राम की। हाँ महारानी, तुम्हें क्या चाहिए? हाँ, ये शपथ है महान, अब मुझको विश्वास हुआ, पा जाऊंगी वरदान। मांगो महारानी, मांगो। अरे सुना हो प्राणपति भावत जीता, युवराज इधर की कोठीता। दूसरी बड़ी मांगू कर झोरी, नाथ पुराव मनोरथ मोरी। और लो सुनो प्राणपति प्राणनाथी, वाचा पिया जी मैं मांगती हूँ। लो सुनो प्राणपति प्राणनाथी, वाचा पिया जी मैं मांगती हूँ। और कौशल्या नंदनी के बदले निज सुख को राज में मांगती हूँ। ऋण
ज्योति दूसरा है मेरा, उसे सुनकर कल्पती मत होना। और क्षत्रिय नरेश कहे लाते हो तो सच से विचलित मत होना। राजा जो राम हो रहा है, वो राजा नहीं वो दासी हो। और कल ही से 14 वर्षों में अपनी बनकर प्राणेश्वर प्यार सच्चा है तो प्यारी के सहमुखी मुख खोलो। और तुम्हें अपने मुख से बोलो ना, और बोलो यूं मत बोलो। महारानी, तुमने क्या सोच रखा? ये कहां से तूने मांग लिया? क्या हुआ महाराज? कहाँ गई हो आपकी बड़ी बड़ी बातें? रघुकुल रीत सदा चली आवा, प्राण जाई पर वचन न जाई। कहाँ गई महाराज आपकी बड़ी बड़ी बातें? और नीच बुद्धि वाली तो जाती ही है महारानी। सब पुत्र पिता को है सवाल, क्या रहे महाराज? जानती है मुझे एक शराब भरत यह त्रिभुवन नायक साक्षी है। अरे पहला बार जो मांगा तूने वह नहीं हुआ है भार मुझे। और मिल जाए राज्य भरत कोई उत्साह सहित स्वीकार मुझे महारानी। अरे परिणाम में वास करे और वह भी 14 वर्षों को। इसमें तूने क्या सोचा है मैं समझ न पाया मेरे महारानी। अरे रानी ने राज्य भरत का ही परि और क्रूर व्यवसाय न कर राम कहू सा दया पाठ। अरे उस पर इतनी अन्याय रानी। अरे तेरा पति जो तेरा पूज देवता है और इस समय पांव पड़कर तेरे बस इतनी भीख मांगता है। अरे तब से होकर भी दूर न हो मुझसे आनंद धाम मेरा और मेरी इन बूढ़ी आंखों के आगे ही रहे राह मेरा। महाराज आप तो बड़े वीर पुरुष बनकर आए थे। मांगो जो कुछ भी मांगोगे मिलेगा। आपको क्या लगा था महाराज ये महारानी के गई 1-2 मुट्ठी चने चबेली मांगेगी क्या? महाराज सत्य क्या है बात? अब जब मांग लिए वरदान क्यों डगमगाने लगे पाँव महाराज? और 2 बार जो मैंने मांगा है अब उसको बदल नहीं सकती। तो बार जो मैंने मांगा है अब उसको बदल नहीं सकती। पड़ गई एक जब पत्थर पड़ी धोने से निकल न सकती है। यदि हृदय आपका दुखता है तो एक उपाय बताती हूँ। और बूढ़िया के आगे रहे वह सरल उपाय बताती हूँ। घर ही में है कुछ बच्चों में अपमान नहीं। और तुम अपने मुख से कह दो ना दूंगा पिछला वरदान नहीं। हाँ महाराज अभी तक ये बात बस इस महलों तक है।
हरे दुष्ट पापनी हो नीच बुद्धि वाली, ऐसे शब्द तेरे मुंह से आने से पहले तेरी जिह्वा क्यों नहीं कटी? तुझे तो विदित है चंद करे, सूरज करे, तरे बैर या प्रीत, तरे न क्षत्रिय धर्म से यह रघुकुल की रीत। सच ही कहा किसी ने कि बिच्छी के पूछी बसे, माथे बसे भुजंग के हरि के पंजा बसे, नारी के सबयंग। अरे दुष्टा पापनी, तू तो अंग अंग विष से प्राप्त है कि वो नीच बुद्धि वाली नारी हूँ जैसे मुझे गिराती है। जो सत्य हमारा जीवन है उससे तू हमें बिगाड़ती है। अरे हम सूर्य वंश की चादर में कालीमान नहीं आने देंगे। सुनती है सर्वस देंगे हम, पर वचन नहीं जाने देंगे। अरे क्या उलझन है, वरदान न दे तो धर्म हमारा जाता है, और उस ओर राम बन जाता है तो प्राण सिधारा जाता है। अरे बस अब कर्तव्य तराजू पर जीवन दशरथ का तुलता है। एक और धर्म का बाट धरा, एक और प्राण का सौदा है। अरे बेटे का प्यार दूर हो जा, दशरथ इस समय धर्म पर है। वो मोह पलायन हो तुरंत, मेरा उत्थान धर्म पर है। महाराज आरती की तरह रोना धोना बंद कीजिए महाराज। हाँ महाराज, और सत्यवादी थे निपति हरिश्चंद्र, जिसने सत्य जाना सत्यवादी थे निपति हरिश्चंद्र, जिसने सत्य जाना संकट में, और जिनके सच्चाई का चिराग जगमगा रहा हर घर में है। दूसरे महाराज शिवधर जी जो देश दान करी लेते थे, और जब या करी मांगते थे हड्डी अपनी देते थे। तीसरे महाराज शिव थे जो नदी सोचते थे अपना, और रक्षा करिए कबूतर के मांस बोलते थे अपना। मैं तुमसे हरिसी चंद जैसा मरकट का वासना मांगी रही, मैं तुमसे सूधरिच जैसा हड्डिया मांस न मांगी रही। मैं मांग रही अपना कर्जा, जो देना तुमको वाजिब है। तुम हरिश चंद के कुल के हो तो दे दो, यही मुनासिब है। आज जो ये सांग रचाया है अच्छा नहीं है महारानी। अरे मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है, तू जो मुझको ललकार रही। अरे रानी तू अपने भाव में अरे आपको लाड़ी मारे रही। अरे तू आज नहीं है आपे में, जिस दिन आपे में आएगी उस दिन अपने ही करने पर सिर धुन धुन कर पछताएगी। अच्छा जो होगा है होगा, उसकी न मुझे चिंता अब है। मेरा तो आज धर्म पर ही जो कुछ है न्यौछावर सब है। रानी, अरे रानी आंचल पसार। महारानी अपना तू आंचल पसार। हाँ महाराज। कर्जा ले और दान भी ले, वनवास भी ले, पद भी ले और
ये है बाकी श्रीमान प्रदीप सिंह भैया, दड़वा निवासी, भरैला निवासी, आपकी तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार।